आज के इस महत्वपूर्ण गुरु पूर्णिमा के सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन जो खुशियों से भरा हो, जीवन जो आनंद से भरा हो, जीवन जो मुक्तिपूर्ण हो, जीवन जो उत्साह से भरा हो, अभिलाषा तो है सभी की, लेकिन सभी के पास वो आनंद कहाँ, सभी के पास वो खुशियाँ कहाँ, सभी के पास वो मुक्ति कहाँ और वो उत्साह कहाँ। क्या हो गया ऐसा कि हमने अपनी खुशियाँ खो दी, आनंद खो दिया, उत्साह खो दिया? कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि बुढ़ापा मनुष्य का उत्साह कम कर देता है। बुढ़ापा मनुष्य का आनंद कम कर देता है। बुढ़ापा मनुष्य की ऊर्जा बिखरने लगता है। इसीलिए बुढ़ापा जैसे कोई शाप है। कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा बन जाऊं। तो यदि बूढ़ा नहीं बनना है तो बनना क्या है? फिर बड़ा बनना है। बड़ा और बूढ़ा एक साथ नहीं रह सकता। या तो बड़ा बनोगे या तो बूढ़ा बनोगे। चॉइस की बात है भाई। फिर कौन है जो बड़ा बनता है और कौन है जो बूढ़ा हो जाता है? प्रश्न तो बड़ा सटीक है कि बड़ा बनने के लिए किसका हाथ थाम लेवे और बूढ़ा हम किसका हाथ थामने से बन जाते हैं। इस विश्व में दो चीजें आपको दिखाई देंगी। पहला है पदार्थ और दूसरी है ऊर्जा। पहला है पदार्थ और दूसरी है ऊर्जा। हर पदार्थ जो दिखाई पड़ रहा है उस पदार्थ में ऊर्जा छुपी हुई है और हर पदार्थ बूढ़ा होता है। और ऊर्जा कभी बूढ़ी नहीं होती है। ऊर्जा बढ़ते रहती है, पदार्थ बूढ़ा होता रहता है। हमारा शरीर पदार्थ है, हमारा चित्त ऊर्जा है। जितना चित्त आपका बड़ा हो सकता है उतना चित्त बड़ा 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 और बड़ा परमात्मा तक पहुंच सकता है। जितना शरीर आपका बूढ़ा हो सकता है उतना शरीर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए शरीर क्षणभंगुर है। शरीर जिसमें झुर्रियां पड़ती है, शरीर जिसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जिसके गात्र शिथिल हो जाते हैं, शरीर जो शव समान निचेष्ट होने लगता है, पैरालाइज्ड होने लगता है और एक दिन आप कहते हो राम नाम सत्य है, परलोक सिधारे, शरीर ठंडा हो गया, प्रेत बन गया, शमशान पहुंचाने योग्य हो गया। मतलब ये शरीर पूर्ण रूप से बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने का मतलब है ऊर्जा का कम होना। ऊर्जा का कम होने का मतलब है उत्साह का कम होना। उत्साह कम होने का मतलब है आनंद का कम होना। आनंद कम होने का मतलब है परमात्मा की यात्रा रुक जाना। बड़ी विशेष बात है। आपके पास चॉइस है। आपका चित्त बिल्कुल बीच में है। आपका चित्त बिल्कुल बीच में है।
आप एक तरफ जाओ तो बाहर शरीर है और एक तरफ जाओ तो भीतर आत्मा है। आप चूज कर सकते हो, आप चयन कर सकते हो कि आपको कहाँ बढ़ना है, आपको कहाँ जाना है। चॉइस आपकी है। यदि आप पदार्थ की ओर, शरीर की ओर बार बार खींचे चले आते हो तो फिर जो पदार्थ बूढ़ा हो रहा है, जो पदार्थ वयस्क हो रहा है, जो पदार्थ धीरे धीरे अपनी शिथिलता की ओर जा रहा है, नश्वरता की ओर जा रहा है, तो आपको दुख होगा ही होगा। लेकिन यदि आप ऊर्जा की तरफ बढ़ गए तो जो ऊर्जा न कभी जन्मती है न मरती है, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड, वो ना जन्मती है और नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ना वो मरती है। वो सनातन ऊर्जा सिर्फ विश्वव्यापी हो सकती है, आकाशव्यापी हो सकती है। तुकाराम महाराज ने देह की तरफ झुकना ठीक नहीं समझा, ऊर्जा की तरफ झुकना बहुत अच्छा समझा और ऊर्जा की तरफ उनके चित्त का झुकाव हो गया। ऊर्जा से भर गए, उत्साह से भर गए, आनंद से भर गए और भरते भरते अपना एक स्टेटमेंट कायम कर दिया जीवन का, तुका आकाशा एवढा। वो ऊर्जा जो आकाश में समा सकती है, वो ऊर्जा जो ब्रह्म में समा सकती है, वो ऊर्जा जो परमात्मा में समा सकती है। आप ऊर्जा का पक्ष लो तो ऊर्जावान बनो, आप देह का पक्ष लो तो वासनावान बनो। हर पदार्थ वासनामयी है, हर पदार्थ नश्वर है। जो जन्मता है, जीता है और मरता है। आप जिस देह की बात कर रहे हो, उस देह में भी यही धर्म लागू है। देह धर्म मतलब देह नश्वर। नश्वर माने जिसका जन्म हुआ, कुछ समय तक टिकेगा और जो नष्ट हो जाएगा। और किसके अधीन है? जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन के। जनरेशन माने उत्पत्ति, ऑर्गेनाइजेशन माने कुछ समय तक पालन और डिस्ट्रक्शन माने उसका नष्ट होना। उत्पत्ति, स्थिति और लय, मृत्यु, इन तीनों के अधीन ये पदार्थ है। तो बड़ी विशेष बात है, GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, इस GOD के अधीन है पदार्थ। अब बात महत्वपूर्ण है कि आप देह की तरफ झुकना चाहते हो या फिर अपनी भीतरी ऊर्जा में रुचि लेना चाहते हो। इच्छा आपकी है। कई लोग हैं जो ऊर्जावान दिखाई देते हैं, कई लोग हैं जो वासना में, मोह में, आसक्ति में फंसे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन में आप ऊर्जा प्रधान थे, माने ऊर्जा में अधिक रस लेते थे या देह में? बोले ये कैसा समझेगा कि हमारा बचपन में आकर्षण कौन सा था? तो भाई उत्साह यदि ज़्यादा तो ऊर्जा में रस है, आनंद यदि ज़्यादा तो ऊर्जा में रस है, और आसक्ति, कामना, वासना यदि ज़्यादा तो शरीर में आकर्षण है। अब आप समझ सकते हो कि आप बचपन में रस किस में लेते थे और अब बड़े हो गए तो रस किस में ले रहे हो। जो लोग
शरीर तो बड़ा होता है, लेकिन अपना ध्यान ऊर्जा पर केंद्रित कर लेते हैं, वो ऊर्जा केंद्रित, ऊर्जावान, ईश्वर केंद्रित, ईश्वरमान, ऐश्वर्यवान कहलाते हैं। क्योंकि आपकी समस्त ऊर्जा आपके उत्साह का बड़ा कारण है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने चित्त को आकर्षित कहा करेंगे। एक बात आपको ये बता दूं कि आपका चित्त इतना प्रभावशाली है, इतना ताकतवर है कि आपका चित्त चेतना को चाहे वहाँ भेज सकता है। आपकी चेतना, अब बैठे हो ना आप, तो आँखों की माध्यम से मुझ तक पड़ रही है। आपकी चेतना आँखों की माध्यम से, आपकी आँखों की माध्यम से मुझ तक पहुँच रही है, और उसी चेतना को आप वापस भी समेट रहे हो। जिस चेतना को आपने मुझ तक भेजा, उसी चेतना को आप समेट भी रहे हो। आप माने चित्त। तो फिर क्या हो रहा है कि आपकी चेतना मुझ तक पड़ी और चेतना आपके पास वापस आ गई, तो आपको ज्ञान हो गया कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है जिनका नाम दादा है, वो बोल रहे हैं। फिर आप माने आपका चित्त ये चेतना को मेरी तरफ भेज रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको कलेक्ट करके अपने खुद तक पहुंचा रहा है, तो आपको सुनाई दे रहा है। कान माध्यम है। चित्त ये सारे संस्कार ग्रहण कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ग्रहण किया जा रहा है। आप आंखों से जो देख रहे हो वो भी ग्रहण कर रहे हो। आप जिन चीज़ों को स्पर्श कर रहे हो बैठे बैठे, उन चीज़ों को भी आप ग्रहण कर रहे हो। आपका चित्त हर चीज को ग्रहण करने वाला, हर संस्कार को अपने भीतर संग्रहित करने वाला है। अब यदि आपका ध्यान बार बार देह की तरफ गया, चाहे फिर खुद की देह हो, चाहे फिर दूसरे की देह हो, बार बार यदि आपका ध्यान, आपकी चेतना देह पर पड़ती रही, बार बार आपका ध्यान यदि किसी वस्तु पर पड़ता रहा, तो उसी का ज्ञान आपको होता जाएगा। उसी को आप संस्कारित करते रहोगे और आपका चित्त भौतिक चीजों के संस्कार से भर जाएगा। अब भौतिक चीजें कितनी है, कितनी है, अनगिनत है। ऐसी चीजें जिसको आप धन कहते हो, संपत्ति कहते हो, पैसा कहते हो, वस्त्र कहते हो, वस्तुएं कहते हो, व्यक्ति कहते हो, कई बातें हैं जहाँ पर आपकी चेतना जाती है और वो संस्कार आपके चित्त में लाकर संस्कारित कर देती है, संग्रहित कर देती है। तो आपका चित्त भौतिकवादी बन जाता है और भौतिक चीजें जिनमें आप रस लेते हो, आकर्षित होते हो, रस लेते लेते उन्हीं का विचार करते हो, उन्हीं का विचार करते करते उन्हीं का चिंतन करते हो, चिंतन करते करते मन उसी का होता है, फिर उसी के लिए आप भागदौड़ करते हो, प्रयत्न करते हो और उन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो। सारी चीज़ें इकट्ठा भी हो जाती है। आपको ये भी कहना अच्छा लगता है कि ये सब मेरा है, मैंने शून्य से कमाया है, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन शुरू में आप मालिक तो दिखाई पड़ते हो, लेकिन बाद में जैसे आपका शरीर बूढ़ा होने लगता है, वो चीज़ें बूढ़े होने लगती है, तब आप उसको पकड़ने की इच्छा करते हो कि वो चीज़ें बूढ़ी ना हो जाए या फिर आप बूढ़े ना हो जाए। यदि वो धन है तो आपको लगता है कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ, धन का उपभोग करता रहूँ। यदि पत्नी है तो आपको लगता है कि पत्नी बूढ़ी ना हो जाए। और
ये नश्वर चीज़ें जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु तो होना ही है, ये नष्ट तो होनी ही है। और ये नष्ट होती दिखाई जब पड़ती है तब आपके चित्त में उनके नष्ट होने की बातें संस्कारित होने लगती है, और वो संस्कार आपको अच्छे नहीं लगते, आप विचलित होते हो, परेशान होते हो, जिसके चलते हुए आप दुखी हो जाते हो। तो कहने का अर्थ है, मनुष्य जितना भौतिकवादी होगा उतना दुखी होगा, और जितना दुख बढ़ता जाएगा, जितना कष्ट बढ़ता जाएगा, जितना संताप बढ़ता जाएगा, उतना मनुष्य बूढ़ा होता जाएगा, उसका उत्साह कम होता जाएगा, आनंद कम होता जाएगा। तो आपके बुढ़ापे को केवल शरीर ही जिम्मेदार नहीं है कि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, आपका चित्त उस बूढ़े शरीर के साथ, नश्वर चीज़ों के साथ व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है, और उसे कहा जाता है चित्त भ्रम। चित्त भ्रम क्या है? साइकेट्री में, मनोविज्ञान में चित्त भ्रम मन की बीमारी है। और जिन लोगों को मन की बीमारी होती है वे लोग सैडिस्ट हो जाते हैं, दुखित जीवन जीते हैं, वे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं, रोते रहते हैं, दुखड़े सुनाते रहते हैं, वे लोग हिंसक हो जाते हैं, उनको मैनिया होता है, सिजोफ्रेनी हो जाते हैं, वे लोग भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, आत्महत्या का विचार करते रहते हैं। तो अब बात फिर से समझ लो भाई साहब, फिर से समझ लो, बूढ़ा होना माने उत्साह कम होना है। छोटे बच्चों को देखो, क्या छोटे बच्चे बूढ़े हैं? और यदि कोई छोटा बच्चा बैठा बैठा कुछ खेल कूद नहीं कर रहा, कुछ आनंदित नहीं हो रहा, तो आप कहते बच्चा है कि बूढ़ा है? अरे बचपन है, खेलो कूदो, आनंद खुशियाँ मनाओ। तो इसका मतलब क्या है? ऊर्जा से जुड़ जाओ। बूढ़ा यदि बैठा है तो कहेंगे चलो बुढ़ाई है, और क्या कर सकता है, कहाँ नाच सकता है, कहाँ झूम सकता है। तो नाचने झूमने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, अब वो पर्याप्त ऊर्जा उसके पास नहीं रही, क्योंकि चित्त भ्रमित हो गया। काश कि इसका चित्त पहले जैसा शक्तिशाली रहता। तो क्या चित्त की शक्ति कम हो जाती है? नहीं, चित्त की शक्ति भीतर दब जाती है। चित्त के ऊपर जितने भी आवरण हैं, दुख के, आसक्ति के, मोह के, ये सारे हटा दो तो चित्त अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाता है। चित्त की इन शक्तियों को, 8 शक्तियों को जो व्यक्ति अभ्यास करता है, वह व्यक्ति अब भौतिकवादी नहीं होता, वो आध्यात्मवादी बन जाता है। तो आप ये ऐसा कह सकते हो कि मैं भौतिकवादी भी रहूँगा और आध्यात्मिक भी रहूँगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या तो भौतिकवादी बन जाओ या तो आध्यात्मिक बन जाओ। तो आध्यात्मिक बनना है? हाँ भाई। तो क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को भौतिक चीज़ें नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 मिलेंगी, 10 नहीं 1000 मिलेंगी, 1000 नहीं लाखों मिलेंगी, लेकिन उन चीज़ों में वो आसक्त नहीं होगा, उनका वो उपयोग करेगा, उनकी चौकीदारी नहीं करता रहेगा। राजा जनक, जिसके पास इतनी संपत्ति थी, आप समझ सकते हो राजा, हम राजा तो है नहीं, वो राजा थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी, लेकिन वो संपत्ति में आसक्त नहीं थे, मुक्त थे। कृष्ण
जिनके पास द्वारिका थी, इतनी संपत्ति थी कि हर रोज लोगों को सोने के बर्तन में भोजन खिलाया जाता था और जो मेहमान आते थे उनको भोजन के पश्चात वही सुवर्ण की थालियाँ, सुवर्ण के बर्तन सप्रेम भेंट देकर विदा किया जाता था। इतनी संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति में वे आसक्त नहीं थे, वो ऊर्जा के साथ जुड़े थे। इसलिए कृष्ण हमेशा खुश, आनंदित रहा करते थे। जो मनुष्य जितना खुश होगा, जितना आनंदित होगा, जितना उत्साहपूर्ण होगा, उतना ही वो सक्सेसफुल होगा। किसने कहा कि आपके पास किसी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए तो आप सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि किसी ने आपको आनंद दे दिया, आपको उत्साह से भर दिया, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि यश पाने के लिए, जीवन की सफलता के लिए धन की आवश्यकता नहीं, उत्साह की आवश्यकता होती है, आनंद की आवश्यकता होती है। जितना आनंद ज़्यादा, उतनी सफलता ज़्यादा। जितना उत्साह ज़्यादा, उतनी सफलता ज़्यादा। मैंने सुना कि थॉमस अल्वा एडिसन बूढ़े हो रहे थे। अब आपने ही कहना कि वो बूढ़े हो रहे थे या बड़े हो रहे थे। कथा तो कहती है कि वो बूढ़े हो रहे थे। समझ लीजिएगा कि उनका शरीर बूढ़ा हो रहा था। बड़ी विचित्र बात है, एक किसी विशिष्ट संशोधन में वो लगे थे और उनके कई शिष्य उनके साथ में थे। एडिसन गत 3 वर्षों से एक ही विषय पर काम कर रहे थे और उनमें उनको असफलता मिल रही थी। कहते हैं 700 बार असफल रहे थे। अब 700 बार जो व्यक्ति असफल रहा है, फिर भी उस संशोधन को छोड़ नहीं रहा है, फिर भी उस काम को छोड़ नहीं रहा है, बार बार उसी में ध्यान, उनके जितने भी शिष्य थे परेशान हो रहे थे। कुछ तो छोड़कर भी चले गए कि क्या रहना इनके साथ में। बोर्डम जॉब है जिसमें हाथ में लगता कुछ नहीं है, छोड़ देवे ना, दूसरा पकड़ लेवे ना, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन बड़े नाचते झूमते शिष्यों में आए एडिसन। शिष्यों को लगा कि अरे अच्छा है, आज तो कम से कम सफलता हाथ में लगी होगी, इसलिए तो नाच रहे, इसलिए तो झूम रहे हैं। एडिसन को पूछा, छात्रों ने पूछा, सर आपके हाथ सफलता लग गई क्या, प्रयोग पूर्ण हो गया? बोले नहीं, आज भी असफलता हाथ में लगी है, इसलिए झूम रहा हूँ। बोले असफलता है तो झूमने का क्या कारण है? बोले जितनी असफलताओं के बाद में एक सफलता लिखी होंगी, उसमें से एक असफलता कम हो गई है। जितनी असफलताओं के बाद में सफलता लिखी होंगी, एक असफलता और कम हो गई है, मैं बड़ा खुश हूं। सोचने का ढंग आप कहेंगे पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी कहां से आई? ये आपका धन पॉजिटिविटी देता है क्या? आपका शरीर देता है क्या? भौतिक चीजें देती है क्या? नहीं, आपका उत्साह देता है, आपका आनंद देता है। जहां आनंद है, जहां उत्साह है, वहीं पर पॉजिटिव थिंकिंग है। अब आप बोलिए, वो जो छात्र थे वो बूढ़े थे या फिर एडिसन बूढ़े थे? एडिसन का शरीर भले ही बूढ़ा होता, लेकिन एडिसन का झुकाव, उनकी रुझान, उनका आकर्षण ऊर्जा थी।
और उस ऊर्जा के साथ वो बड़े ही हो रहे थे, बड़े ही हो रहे थे, और एडिसन बड़े ही होते गए। एडिसन आज भी नाम सबको याद है, लेकिन वे छात्र जो एडिसन के साथ में थे वो कौन थे किसी को याद नहीं है, मालूम भी नहीं है, नाम तक पता नहीं है। समझने की कोशिश करो भाई साहब, आपका चित्त या तो पदार्थ के साथ जुड़ सकता है या तो पदार्थ के भीतर जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़ सकता है। मौज आपकी है, इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है, चयन आपका है किसके साथ जुड़ जाए। एक बात मुझे याद आई तो बता दूं। जब अणु का विस्फोट हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बॉम्ब की वर्षा की गई। एक छोटा सा बॉम्ब था, लेकिन मिनट भर में लाखों लोग मर गए, तबाह हो गए, सब तबाह हो गए। जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, तो खोज करते समय उन्होंने सोचा तक नहीं था कि अणु में इतनी ताकत हो सकती है। जो पदार्थ में ताकत नहीं है, इतने बड़ी सी चीज में ताकत नहीं है, वो छोटे से अणु में ताकत। पदार्थ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो छोटा सा अणु है, जो आंखों से भी दिखाई ना दे, उस अणु के विखंडन में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि एक साथ नष्ट किया जाए। इसका मतलब इस अणु बॉम्ब से, परमाणु बॉम्ब से और छोटा छोटा करके और टुकड़े करे तो विश्व को भी नष्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत इस अणु में है। तो वो अणु हमें ढूंढना होगा, वो ऊर्जा हमें ढूंढनी होगी, वो शून्य हमें ढूंढना होगा, वो न दिखाई देने वाला अव्यक्त हमें ढूंढना होगा। अध्यात्म भी तो वही कह रहा है। अध्यात्म कह रहा है कि बड़े बड़े पदार्थों के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे भागने वालों, भीतर में चलो, वो अणु को ढूंढो जहाँ पर ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, और वो अणु आपका परमात्मा है, आपके भीतर छुपा हुआ। विखंडन करना है तो उसका करो, तोड़ना है तो भीतर की ऊर्जा को तोड़ो। एक ऊर्जा को तोड़ेंगे तो ऊर्जा के और ज़्यादा प्रभावशाली दो भाग निर्माण होंगे, और तोड़ेंगे तो और निर्माण होंगे, और टूटते 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 ये श्रृंखला प्रक्रिया होती रहेगी, और एक अणु से 3 अणु, 3 से 9, 9 से चलते रहेगा गणित। ये रुकने वाला नहीं। लेकिन भीतर जाओ तब ना। तो भीतर जाने की व्यवस्था क्या है? भीतर जाने की व्यवस्था अब हम इस गुरु पूर्णिमा में अपने हृदयस्थ करें। हम अपने इस भौतिक शरीर को और अपने चित्त को विभाजित कर लेवे। कैसे विभाजित करना है? 13वें अध्याय का पहला श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, भगवद गीता का पहला श्लोक। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन शरीर को क्षेत्र तथा उसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो शरीर दिख रहा है उसे ज्ञानीजन क्षेत्र कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, और उसको जानने वाले चित्त को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब ये जो चित्त है, जो उसे जानता है, वो सही यदि जानता है तो उसके पीछे भागता नहीं है। या तो चित्त संसार में भागेगा, या तो चित्त परमात्मा की ओर चलेगा। संसार में भागना किसका है? जिसने अपने शरीर को समझा ही नहीं, जिसने अपने देह को, क्षेत्र को समझा ही नहीं, वो क्षेत्र रक्षण करने के लिए भागता रहेगा।
लेकिन जिसने अपने क्षेत्र को समझ लिया है वो एश्योर्ड है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा है, तो अब उसको बार बार उस सीमा पर प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक उसका है उसे मालूम है, उपयोग करना वो जानता है। यदि आप अपने शरीर को सही तरह से पहचानते हो तो शरीर का उपयोग करेंगे, नहीं पहचानते हो तो फिर उसकी रक्षा करने के लिए चौकीदारी करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद को एक लाइब्रेरी में पूछा गया कि अरे स्वामी जी, ये क्या बात हो रही है? आप किताब पढ़ रहे हो और किताब पढ़ते पढ़ते आपने जो किताब पढ़ी है उसका पन्ना फाड़ कर फेंक दिया, ये क्या हो रहा है? बोले हो गया मेरा, वो पढ़ना हो गया, वो ज्ञान हो गया, अब उसकी जरूरत कहाँ रही? तो एक महिला थी, उस महिला ने वो 5-6 पन्ने जो फाड़ कर फेंके गए थे उनको संजोगा, उनको इकट्ठा किया। बोले बताओ तो क्या लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने उस किताब में जो लिखा था वो तो बता ही दिया, लेकिन जो छूट गया था उसमें लिखना वो भी बता दिया। जो छूट गया था वो भी बता दिया। और इतनी ही बात नहीं है, पूरी किताब उसके हाथ में दे दी। बोले बाकी के पन्ने तो अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन उसका भी ज्ञान बता देता हूँ। जिसको किसी किताब की शुरुआत समझ में आती है, किताब का अंत अपने आप में समझ में आता है। क्योंकि शुरू के सूत्र को यदि समझ लिया तो बाकी तो उसका विवरण होता है, बाकी तो उसका एक्सपांशन होता है। भाई साहब, किसी भी किताब की बॉटम लाइन क्या होती है? उसकी सिद्धता होती है। शुरू में जो सिद्ध करना था आखिरी में सिद्ध हो गया, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है। तो यदि शुरू में ही आपको सब समझ में आ गया तो अंत किसको देखना है? आप समझ रहे हो? यदि आपने आपके देह की शुरुआत ही समझ ली, आपको देह ही समझ में आ गया, भौतिक वस्तु और भौतिक जगत ही समझ में आ गया, तो उसको अंत देखना ही कहा है। शरीर का अंत तो उसको देखना पड़ेगा जो शरीर को चिपका हुआ है। आप समझने की चेष्टा करो। स्वामी विवेकानंद जो उस किताब का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग होने के बाद में उन्होंने बाजू में रख दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम किताबों का ठीक उपयोग नहीं जानते, नहीं किताबों को समझ पाते, इसलिए किताबों को हम लाइब्रेरी में हमेशा अपने पास रखते हैं। आपके लाइब्रेरी में कितनी किताबें आपने रखी है? आपके शेल्फ में कितनी किताबें आपने रखी है जो आपको समझी ही नहीं, लेकिन संग्रह आपका है? और कोई आकर उसको हाथ तो लगाए। आप बोलेंगे मेरी किताब है, लेकर मत जाना। क्यों भाई? नहीं, वो मेरी है। कब से तेरी है? 25 साल से। 25 साल से चौकीदार कर रहे हो। चौकीदार क्या क्या समझा किताब में से? नहीं, पूरा कहाँ समझा अभी। और जिसको किताब ही नहीं समझी है वो 25 साल लेकर बैठा है, उसको उसका चौकीदार बन गया है। जूने लोग उसको नागोबा कहते थे। धनावर बसलेला नागोबा, जिसको धन का कोई लाभ नहीं है, सिर्फ बैठा है चौकीदारी करते हुए। बोलो तो उस नाग को धन का लाभ क्या है? धन समझता भी है उसको, धन का उपयोग भी करना आता है उसको, लेकिन बैठा है उसके ऊपर। वैसे हम किताबों के नागोबा है। हम पत्नी के, ना पत्नी समझ में आई कभी कि पत्नी क्या है, ना रिश्ते समझ में आए कभी, ना धन समझ में आया, ना दुनिया समझ में आई। हम हर चीज को चौकीदार बनकर बैठे हैं, हर चीज को पकड़ रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते थे कि एक बार थाली में भोजन हो गया, अब भोजन हो गया तो थाली चाहे सोने की क्यों ना हो, क्या उसे पकड़ कर रखोगे? थाली बाजू में रखो। वैसे सयाने लोग कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, शरीर समझ में आ गया, शरीर से भोजन हो गया, शरीर के माध्यम से देखना हो गया, शरीर के माध्यम से सुनना हो गया, अब उसको बाजू में रखो, चलो अंतर्मुख हो जाओ।
जिसको शरीर समझ में आता है वो शरीर का उपयोग करता है और उपयोग करने के बाद में उसको साइड में रख देता है और अपनी चेतना को जहाँ लगाना है वहाँ लगाता है। वही साधक कहलाता है। और जिसको शरीर समझ में ही नहीं आया वो शरीर को पकड़ कर रखा। जिसको धन समझ में नहीं आया, पत्नी समझ में नहीं आई, बच्चे समझ में नहीं आए, जिसको भौतिक चीजें समझ में नहीं आई, पकड़ कर रखी है, समझती वमझती कुछ नहीं। इसलिए हम ना समझ के ना समझ रह जाते हैं। उन बातों को पकड़ कर रखते हैं जिन बातों से हमारा उद्धार होता ही नहीं है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे बुनियादी बात आपसे कह दूं कि आप समझदार बन जाओ। शरीर को शरीर की जगह रखो, शरीर को मालिक मत बनाओ। शरीर आपका साधन है। आप चित्त, जो चेतना को वहाँ तक पहुँचा रहे हो, उस चित्त को और गहरे चित्त में, माने परमात्मा में, और गहरे सनातन अव्यक्त भाव में उतारो, जिसको परमात्मा कहा जाता है। आपका चित्त जो परमात्मा में विलीन हो सकता है वो भौतिक जगत में अटका हुआ है। अब यदि आप ऐसा सोचने लगे कि चलो भाई, मैं मेरे चित्त को अब अंतर जगत में जो शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सनातन है, ऊर्जावान है, ऊर्जा ही है और सब आसमान में भरा हुआ है, उसमें जोड़ दूँ तो मुझे क्या करना होगा? आओ, हम चित्त की वो शक्तियाँ ढूंढते हैं और चित्त की वो सिद्धियाँ ढूंढते हैं कि जो शक्ति का अभ्यास करेंगे तो आपको वो सिद्धि प्रदान हो जाएंगी। आपने सुना है ना, अष्ट सिद्धियाँ। भगवान हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियाँ थी। अष्ट सिद्धि के देवता उनको कहा जाता है। 8 सिद्धियाँ हनुमान जी के पास। कौन सी सिद्धियाँ हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्रकाम्य, प्राप्ति, वशित्व, ईशत्व, ये 8 नाम हैं उनके। आप कहेंगे, अरे ये सिद्धियाँ क्या है? क्या है सिद्धियाँ? अणिमा सिद्धि क्या है? अणिमा सिद्धि अणु समान एकदम छोटा रूप लेने की। कथा में आपने सुना है कि हनुमान जी बिल्कुल छोटा रूप बन जाते थे, बहुत छोटा। अब मनुष्य को शरीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो उसको शरीर भी छोटा दिखा देंगे। सवाल शरीर का नहीं है, शरीर तो मात्र साधन है। आपका चित्त चाहे उतना छोटा रूप बना सकता है। आपका चित्त महिमा चाहे उतना बड़ा रूप धारण कर सकता है। वो सिद्धि भी आप प्राप्त कर सकते हो। गरिमा, आपका चित्त इतना भारी हो जाए कि उससे भारी और कौन होगा, इतना भारी बन सकता है। आओ मैं समझाऊँ आपको कैसे कैसे ये सारी शक्तियाँ और ये सिद्धियाँ काम करती है। जिनको लिखना है भले लिख लेंगे, लेकिन अभी जो बैठे हैं वो कागज़ कलम के लिए उठेंगे नहीं। बाद में रिकॉर्डिंग सेशन सुन के बाद में लिख लेना। अब डिस्टर्ब मत होना, शांत बैठे रहो। आपका चित्त यदि भौतिक जगत में बार बार आकर्षित होता है तो चित्त भ्रमित हो जाता है। चित्त भ्रमित क्यों होता है? क्योंकि चित्त में सारे संस्कार अंकित हो जाते हैं और जो संस्कार ज़्यादा मात्रा में अंकित है वहाँ पर वो वापस जाता है और जो चीज़ें पहले अंकित की हुई है उसी को रिकॉल करना चाहता है, उसी को रिकॉल करना चाहता है। तब जाकर आपको वो जो चीज़ जो 5 साल पहले आपने संजोगी थी, अब 5 साल के बाद में फिर वही मिली तो आपको लगता है कि चीज़ अच्छी है, जगह पर है, बहुत अच्छा। थोड़ा मेरे स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे। मान लीजिए 5 साल पहले
आपके चित्त ने अपनी चेतना को एक वस्तु की ओर आकर्षित करवाया, माने वस्तु की तरफ भेजा और वस्तु का ज्ञान उसे हो गया। 5 साल पहले यदि कोई गहना है और गहने की तरफ आपकी चेतना गई, उस गहने को आपने अपने तिजोरी में रख दिया। आज 5 साल के बाद में फिर आपके चित्त ने अपनी चेतना को उसी गहने तक पहुंचाया और उसी को रिकॉल किया। वही गहना जैसे कि वैसा आपके पास है तो आप खुश हो जाएंगे। यस और नो? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि भाई 5 साल पहले की चेतना जो संस्कारित हो गई थी, आज 5 साल के बाद में वही चेतना सेम संस्कार लेकर आ रही है। तो पुराने वाले संस्कार और अभी के संस्कार, इन दोनों को मैच हो गया तो आप कहते हैं मेरी वस्तु जगह पर है। थैंक यू, बढ़िया बढ़िया, मज़ा आया, अच्छा लगा, आनंदित हूँ मैं, क्योंकि वस्तु को कुछ नहीं हुआ। 5 साल पहले का गहना आज का गहना सेम है। अब 5 साल पहले आपने अपनी पत्नी पर जो चेतना भेजी थी, उसके सौंदर्य के लिए जो भेजी थी और उसके सौंदर्य का संस्कार जो अपने भीतर अंकित हो गया था, 5 साल में वो बूढ़ी हो गई। 5 साल में उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई। 5 साल में उसके बाल सफ़ेद हो गए। 5 साल में वो पैरालाइज्ड हो गई। 5 साल में वो बीमार हो गई। 5 साल में उसको शरीर में कुछ बीमारी हो गई, रोग लग गया। अब 5 साल के बाद में जब आपकी चेतना उस पत्नी पर पड़ रही है तो सफ़ेद बाल, अब चेंजेस आ गए, बीमारी चेंजेस आ गए, रोग चेंजेस आ गए, शरीर की झुर्रियाँ चेंजेस आ गए। ये चेंजेस अब के वो पुराने संस्कारों से मेल नहीं खाते, मैच नहीं होते, तो आपका चित्त भ्रमित होता है कि वो वाली अच्छी या ये वाली अच्छी। ध्यान देना, 5 साल पहले वाली मेरी वो पत्नी अच्छी या 5 साल के बाद में अब ये पत्नी अच्छी? पत्नी तो एक ही है, उसका शरीर बदलता जा रहा है और बदलते हुए को आपका भीतर का चित्त भ्रमित हो जाता है, ये या वो, ये या वो, ये या वो। चित्त भ्रम। भौतिक चीज़ों में जितना आकर्षित होते जाओगे तो आपको भ्रम, एक ही चीज़ भ्रम पैदा करती रहेगी। इसलिए एक ही चीज़ कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, कभी शुभ लगती है, कभी अशुभ लगती है, कभी अपने लगते हैं, कभी पराई लगती है। और इसी के कारण चित्त हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। भौतिकवादी लोग जिन चीज़ों से सुख पाए हुए हैं, जिन संस्कारों से सुख पाए हुए हैं, उन संस्कारों को वापस फिर से सुख पाने के लिए ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और वो ढूंढे नहीं मिलता। इसलिए वो लोग कहते हैं बचपन लौट कर नहीं आएगा, हम बचपन को ढूंढ रहे, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। जवानी कहाँ खो गई, कहाँ खो गई, पत्नी कहाँ खो गई, पति कहाँ खो गया, खुशियाँ कहाँ खो गई, वो कहाँ खो गया। अरे मूर्ख, वो खोया, तू जिसके पीछे भाग रहा है वो नश्वर है। सही है या गलत है? कितने लोगों को ये अच्छा लगा वो हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। ये भ्रम है, ये माया है, ये भ्रम का जाल है, ये माया का जाल है, और उसमें आप अटके हुए हो। क्या करना होगा? चित्त को ऊर्जा में आपको आकर्षित करना होगा, वो संस्कार भीतर लाने होंगे। तब जाकर क्या होगा कि ऊर्जा कभी भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, ऊर्जा 2 साल पहले हो, 2 साल बाद हो, उतनी ही नूतन है, उतनी ही उत्साह से, आनंद से भरी है। ऊर्जा है, फॉरएवर है, हमेशा के लिए। तो क्या करना होगा? सबसे पहला, चित्त की जो मूल शक्तियां है, उन शक्ति में, अपने स्वभाव में उस चित्त को लाने के लिए सबसे पहले शक्ति का आह्वान करो। वो है अंतर्मुखता की शक्ति। आप
इन 8 शक्तियों से जो 8 सिद्धियां पाएंगे उनको अब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली शक्ति है अंतर्मुखता की। चित्त को बहिर्मुख करो तो चित्त भ्रम हो जाएगा, चित्त को अंतर्मुख करो तो चित्त ध्यानी हो जाएगा। ध्यान में ज्ञान की वर्षा, चित्त ज्ञानी हो जाएगा। बुद्ध, और क्या किया बुद्ध ने? अपने चित्त को अंतर्मुख कर लिया, ध्यान हो गया, ध्यान में ज्ञान हो गया और बुद्ध ज्ञानी हो गए। और जब सम्राट थे तब शायद ही उनको कोई पहचानता था, उनके जैसे कई सम्राट आते और चले जाते। लेकिन जब ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया, अंतर्मुखता हो गई तो चित्ती शक्ति प्रभावित हो गई। तो आज भी विश्व में भगवान बुद्ध को देखकर लोग शांत हो जाते हैं। बुद्ध की केवल मूर्ति आपके घर में है, देख लो तो शांत हो जावे। खुद बुद्ध, सोचो आप, हजारों साल बीतते जा रहे हैं, बुद्धत्व लोगों को आकर्षित कर रहा है। अंतर्मुखता की शक्ति। आप अपने चित्त को अंतर्मुख करो, ध्यान में बैठना शुरू कर दो। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर श्वास को निहारना शुरू कर दो। ललाट के बीच में ध्यान करके वहाँ पर रक्तेश्वरी, श्वेतेश्वरी, कृष्णेश्वरी, नीलेश्वरी ध्यान करना शुरू कर दो। ये केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र, उसका ध्यान करना शुरू करो। अंतर्मुख होते जाओ। जो प्रश्न आपका है वो किसी को उत्तर मांगने की जरूरत नहीं। अंतर्मुख होने पर आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर भीतर से आएगा। आप कहेंगे अंतरात्मा की आवाज है। अंतर्मुख होना शुरू कर दो। दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ध्यान के लिए दे ही दो। अंतर्मुख होंगे तो क्या होगे? अंतर्मुख होंगे तो आप प्रयत्नवादी बन जाओगे। जो मनुष्य अंतर्मुख होता है वो प्रयत्नशील होता है। जो मनुष्य बहिर्मुख होता है वो प्रयत्न नहीं करता। बहिर्मुख होने पर इसकी तरफ देखता है, उसके पास क्या है, उससे कंपेयर करता है अपने आप को, उसके पास कितना ज़्यादा है, उससे ईर्ष्या करता है, उसके पास जो है वो कैसे खींच कर लाऊं, षड्यंत्र करता है। उसके पास है तो उसके जैसा मैं भी करने जाऊं। उसको प्रयत्न नहीं कहते हैं, उसको कंपैरिजन कहते हैं। भीतर जाओ तो आप अपने गुणों का विकास करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो और धीरे धीरे व्यक्तित्व का विकास भी होने लगता है। अंतर्मुख होने से प्रयत्न बढ़ते हैं और प्रयत्न होने से आपको सबसे पहली सिद्धि प्राप्त होती है अणिमा। अणिमा क्या है? अणु समान बन जाना। जब जब मनुष्य अंतर्मुख होता है तब मनुष्य का चित्त अणु समान बन जाता है। पदार्थ जब अंतर्मुख होता है तब पदार्थ के भीतर जो अणु है उसका विखंडन होना शुरू होता है। जब जब अणु की ऊर्जा, बड़ी ऊर्जा निर्माण होने लगती है तब तब वो बड़ी ऊर्जा सारे विश्व को अचंभित कर देती है, लेकिन वो ऊर्जा अणु में छुपी है। इसलिए आप ध्यान में जाओ, अंतर्मुख हो। अणिमा सिद्धि आपके घर पानी भरने वाली है। आप अणु समान छोटे से छोटा रूप धारण करोगे। बड़े से बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास ज़्यादा हट्टा कट्टा है, शरीर है, उनको गुलाम बना लेते हैं। उनको काम करने के लिए कामगार करके, उनको काम करने के लिए कामगार करके नौकरी मिल जाती है। और जो भीतर जाकर अंतर्मुख होकर अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको उनका मालिक बना देते हैं। किसी कंस्ट्रक्शन के साइट पर जाओ, हट्टे कट्टे आपको लोग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी
टोकरियाँ उठाकर नीचे से चौथे माले 5वें माले पर दिन भर चल रहे हैं, और जो अंतर्मुख होकर अभ्यास करने वाला है, पढ़ाई करने वाला है, विषय के मर्म को जानने वाला है, वो उनका साहब बनकर, इंजीनियर बनकर उनको आदेश दे रहा है, एसी में बैठकर उनको आदेश दे रहा है। अणिमा सिद्धि क्या है? अंतर्मुख होने पर जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान पाने की सिद्धि है। इसलिए आप अणु समान बनने के लिए अपने ध्यान को चूज करो। कितने लोग ध्यान करने को तैयार है, वे हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान जिसमें परम ज्ञान। दूसरी बात, दूसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। अपने चित्त का अभ्यास बढ़ाओ सहन करने के लिए। मनुष्य जितना सह सकता है उतना ही मनुष्य कामयाब होता है। कैसे? क्योंकि जितनी सहन शक्ति ज़्यादा उतने जिम्मेदार ज़्यादा, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। और जितना मनुष्य सहनशील हो जाता है उसको दूसरी सिद्धि मिलती है, वो है महिमा। महिमा सिद्धि है अत्यंत बड़ा रूप धारण करने की। उनका चित्त बड़ा हो जाता है। आप कहते हैं ना, मन को छोटा मत करो, मन को बड़ा करो, चित्त को बड़ा करो। जो सहन करती है माँ, वो अपना हृदय बड़ा करती है, अपना निवाला बच्चे को खिलाती है। जो बहू मायके से ससुराल आती है, अपना चित्त बड़ा करती है, छोड़ देती है मायका, भूल जाती है उनको। और जो नए लोग हैं उनके लिए रसोई बनाती है, सुबह से शाम तक भोजन बनाती है, न जाने क्या क्या काम कराती है, सभी काम करती, सबको प्रेम देती है, व्यापक कर लेती है अपने चित्त को, जिसमें सब समा जाते हैं। केवल पति नहीं है, उसमें सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, जेठ भी है, सब है। सब लोगों को उसने समा लिया है। उसका चित्त बड़ा हो गया। उसकी महिमा अब लोग गाएंगे। महिमा सिद्धि है। वो जिम्मेदार बहू है, वो जिम्मेदार बेटा है, वो जिम्मेदार एम्प्लॉय है, वो जिम्मेदार बिजनेस पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो सहन करने वाला है। आपको एक बात मैं पूछता हूं, कैकेयी ने 3 वर मांग लिए। कैकेयी ने 3 वर मांग लिए, जिसमें था कि भरत को अयोध्या का राज्य मिल जाए, जिसमें था कि भरत राजा बन जाए, जिसमें था कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। अब ये भ्रमित चित्त है, भौतिक चीजें देखने वाला चित्त है, तो चित्त भ्रम के कारण कैकेयी ने बोल दिया, 3 वरदान मांग लिए। अब ये वरदान देने का जो प्रण किया था वो उनके ही पति ने, दशरथ जी ने किया था। अब दशरथ जी ने अपनी सहन शक्ति की परीक्षा है ये जानकर इन तीनों आवेगों को सहन करना चाहिए था। दशरथ जी अपने बेटे को 14 साल वनवास जाते हुए नहीं देख पाए, प्राण त्याग दिए। सहन शक्ति कम पड़ गई है, तो सहन शक्ति कम पड़ गई तो महिमा कहाँ रही। इसलिए दशरथ जी का नाम कहाँ पर इतिहास में जुड़ा? बस प्राण त्यागने तक जुड़ा है। आप समझने की चेष्टा करो, इस विश्व में माँ का नाम कभी नष्ट नहीं होगा। सदियाँ बीतती जाएंगी लेकिन माँ माँ है। माँ का प्यार आज भी महिमा के साथ गाया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ एक हृदय बड़ा कर देती है। बहू एक लक्ष्मी बनकर आती है तो उसकी महिमा गाई जाती है। समझने की चेष्टा करो, हर चीज को जितना सहन करोगे, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई भला बुरा कह रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कुछ भी हो जाए आपने सहन करना है। और जो अंतर्मुख होगा, छोटे से अणु से ऊर्जा उत्पन्न करने की, बड़े से बड़ी ऊर्जा करने की ताकत रखेगा, जो भीतर में अंतर्मुख होकर ज्ञान प्राप्त करेगा,
उसको बाहर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, अपने आप सहन शक्ति आ जाएगी। आपके कान बाहर लगे हैं, इसलिए आपको लोगों की आलोचना सुनाई देती है। आप कान बड़े कर लेते हो, आपने चित्त बड़ा करना है, थोड़ा ध्यान देना। आप कान बड़े करते हो, क्या कह रही है वो, मेरे बारे में क्या कह रही, बता तो सही, मैं उसको उसकी जगह दिखाता हूँ, मैं जगह दिखाती हूँ। कान मत बड़ा करो मेरी बहन, चित्त बड़ा करो। उसने जो कुछ कहा है भ्रमित है इसलिए कहा है। कैकेयी ने जो कुछ किया है भ्रमित है इसलिए किया है। दशरथ जी, आप अपना चित्त बड़ा करो। कितने लोगों को स्वीकारे, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपकी महिमा गाते गाते लोग थक जाएंगे, लेकिन महिमा खत्म नहीं होगी यदि आप सहन शक्ति बढ़ाते हो। ये चित्त की बात है। चित्त को भौतिक जगत में लगाओगे तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसने हाथ कैसे लगाया, उसने देखा कैसे। सहन शक्ति कम किसकी होती है मालूम है? जो बहुत चीज़ों में आसक्त हो जाता है उसकी। आसक्ति कम हो जावे ना तो सहन शक्ति बढ़ जाए। तीसरी बात है, तीसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। आपका चित्त हर एक बात का सामना कर सकता है। आप बोलेंगे अब सामना करने की ताकत नहीं रही, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं किसका सामना करूँ, अब वो दुख देखा नहीं जाता, अब वो लोग देखे नहीं जाते, अब वो समाज की बातें समझ में नहीं आती, अब वो सहा नहीं जाता। अरे ऐसे कैसे नहीं होता, सामना करो आप। गरीबी है, सामना करो। विपरीतता है, सामना करो। प्रतिकूलता है, सामना करो। रोग है, सामना करो। आपके सामने कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, आपने डटे रहना है, सामना करना है। सदैव सैनिका पुढे से जायचे, डरो नहीं, पीछे मत हो जाना। सामना करने की जगह एक कदम भी यदि पीछे रखते हो ना, एक कदम भी पीछे रखते हो तो समझ लेना ये शरीर की हार नहीं है, चित्त की हार है। कदम तो पैरों ने पीछे रखा था, लेकिन आपका चित्त भयभीत हो गया और भय के मारे, डर के मारे अब आत्मविश्वास भी खोखला हो गया। सामना करो। परिस्थिति चाहे जो कुछ हो, अपने आप को फर्म कर लो। जब जब आप सामना करना शुरू कर दोगे, तब आपके भीतर एक सिद्धि जन्म लेंगी और उस सिद्धि का नाम है गरिमा। गरिमा का मतलब है अपने चित्त को भारी भरकम बना देना। इतना भारी कि कोई डिगा ही नहीं सके वहां से। एक बार कथा सुनने में आई कि भीम को बड़ा गर्व हो गया था। भीम को लगता था कि मेरे जैसा बाहुबली कोई है ही नहीं, ताकतवर कोई है ही नहीं। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि चलो इसको जरा मजा चखाते हैं, उसको ज्ञान दिलाते हैं। हनुमान जी रास्ते में बंदर का रूप लेकर पड़े रहे। अब ये भीम जा रहा है, अपनी गदा है, इतनी बड़ी विशाल काया है, और भीम जाते हुए रास्ते में देखता है एक मरकट, एक बंदर है। मरकट है बंदर, कुछ समझता है, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा शक्तिशाली बाहुबली भीम आ रहा है और तू यहाँ पर अपनी पूंछ फैलाए हुए यहाँ पर रास्ते में, चल हट जा। बंदर कहता मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ताकत नहीं है, आप ही उठाकर थोड़ा सा बाजू में कर दो। मैं कैसे बाजू में करूं, तेरी पूंछ को हाथ लगाओ क्या? बोले मैं बूढ़ा हूं, बूढ़े की उतनी सेवा तो हो जाएगी। अपनी गदा का प्रहार करके बाजू में करने की कोशिश की तो पूंछ हिलने को तैयार नहीं। बहुत ताकत लगाई, अब अहंकार बीच में से आ गया। अमानित्वम दाम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह।
13वें अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान श्री कहते हैं श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव हो, दंभाचरण का अभाव हो, किसी प्राणी को सताना बंद किया हो, क्षमा का भाव हो, मन वाणी की सरलता हो, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु जी की सेवा हो, बाहर भीतर शुद्धि हो, अंतःकरण की स्थिरता हो, मन इंद्रियों का निग्रह हो, तो फिर आपके चित्त की सारी शक्तियां उभर कर बाहर आ जाती है। ये दांभिकता से भरे हुए भीम पूंछ को हिला नहीं पा रहे। पूंछ तो नहीं हिल रही, गदा बाजू में रख दी और दोनों हाथों से उठाने की चेष्टा करने लगे, बिल्कुल नहीं हिल रही है, हिल ही नहीं रही है। आखिरी में पसीना पसीना हो गए, परेशान हो गए, थक गए। थके मांदे वो भीम कहते हैं, आप शायद कोई बड़े महात्मन होंगे, आप मुझे कुछ ज्ञान देने आए होंगे, आप कुछ विशेष है, आप अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हो जाओ। मैं हार गया हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके शरण में आया हूँ, चरण में आया हूँ, आप मुझे आपका रूप बता दो। हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी भीम को समझाते हैं, भीम कभी गर्व नहीं होना चाहिए। शरीर चाहे कितना बड़ा हो, शरीर चाहे कितना बलशाली हो, है तो वो नश्वर शरीर, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, चाहे दारा सिंह क्यों न रहा हो, बड़े से बड़े मल्ल क्यों नहीं रहे हो। 6 पैक है आपके, बड़ी मस्कुलर बॉडी है आपकी, अर्नोल्ड क्यों ना हो आप। मेरे भाई, बुढ़ापा आएगा तो फिर नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उठा पाएंगे। शरीर है, नश्वर है, तो क्यों दंभ करते हो। पूंछ को नहीं हिला पाए, आपको मालूम है आप पूंछ को मेरे क्यों नहीं हिला पाए। बोले बताओ ना क्या बात है। बोले पूंछ को आप इसलिए नहीं हिला पाए क्योंकि पूंछ तो साधन है, मेरा चित्त अड़ीग है, मेरा चित्त तटस्थ है, मेरा चित्त हर चीज का सामना करने वाला है। मैं कभी डिगता नहीं हूँ, अड़ीग हूँ, अढ़ल पद में हूँ। और चित्त जिसका अढ़ल पद में आता है वो चित्त स्थिर हो जाता है, उस चित्त का शरीर भी स्थिर हो जाता है। इसलिए कोई कितना भी भय दिखाने आवे, यदि आप चित्त से भयभीत नहीं होते हो तो आपको कोई नहीं भगा पाएगा, कोई नहीं भयभीत कर पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। अफजल खान भी शिवाजी महाराज का बाल नहीं बांका कर पाएगा। चित्त तटस्थ है, चित्त भारी बन गया, तो भारी बन गया तो गरिमा भी सिद्धि अपने आप आ गई। फिर चौथी शक्ति है भाई साहब, चौथी शक्ति है समेटने की शक्ति। आपके चित्त की चौथी शक्ति समेटो। समेटना क्या है? समेटना है अपनी इंद्रियों से, जब देखना है तो देख लो, जब काम नहीं है तो बिना काम की चीज़ें देखने के लिए मत बैठो कि मनोरंजन हो रहा है और मूवी देखी जा रही है और मोबाइल देखा जा रहा है और बस देखते जा रहे। बोले इसका काम क्या है? अरे काम नहीं है इसलिए तो देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। इसका काम क्या है? बोले काम नहीं है इसलिए तो देख रहा हूँ। तू ये नहीं जानता कि तू जो देखा जा रहा है वो चित्त में अंकित हो रहा है और चित्त को भ्रमित कर रहा है। तेरे पास इंटरनेट का पैक? हाँ है ना। मोबाइल चार्ज है? हाँ है ना। नेट का हाँ सब कुछ सिग्नल मिल रहा है, सब कुछ है। और फिर और यूट्यूब भी है और यूट्यूबर भी है और दिखाने वाले सब दिखा रहे हैं, तो हम क्यों न देखें? उनको दिखाने में लाज नहीं आती? हम क्यों नहीं? हम तो कोने में बैठे, हमको पता भी नहीं है, वो तो हजारों लाखों को दिखा रहे, हम तो कोने में बैठकर अकेले देख रहे। हम देखेंगे मेरे भाई, उससे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचा है तूने? वो अश्लीलता देखकर तुझे क्या होगा? सोचा है तूने? वो अभद्र देखकर, वो गलत देखकर, वो पक्षपात देखकर
वो बढ़ा चढ़ा हुआ देखकर, वो गलत देखकर तेरे चित्त पर क्या परिणाम होगा तूने सोचा? ये चित्त जब तक भ्रमित रहेगा फिर स्थिर नहीं रहेगा, फिर अणु की भांति ज्ञानी और सूक्ष्म नहीं बनेगा, फिर ये चित्त बड़ा भी नहीं बनेगा, विशाल और व्यापक भी नहीं बनेगा। तू करेगा क्या जीवन में? तू करेगा क्या? इसलिए ध्यान देना, अपने इंद्रियों को समेटने की शक्ति भी चित्त में ही है। जब प्राकृतिक रूप से आप रात्रि को अपने आंखें समेट लेते हो, कान समेट लेते हो, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, मुख समेट लेते हो, हाथ पैर समेट लेते हो, कोई स्पर्श करे तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन भीतर हृदय तो चालू रहता है, अन्न का पाचन तो चालू रहता है। आप बोलेंगे सब जीरो हो जाता है, कुछ नहीं जीरो होता, अंतर्मुख होता है। समेट लेते हो, भीतर सब कुछ चालू रहता है, बाहर की प्रक्रिया बंद हो जाती है। संपर्क तोड़ देते हो, तो भीतर जब सब कुछ चालू है, इतना क्यों नहीं समेट लेते? काम हो गया, समेट लो, चलो अंदर। जैसे कछुआ सब तरफ से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ही आप भी समेट लो। और जो समेटता है वो निर्मल बन जाता है, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य और कर्म करते हो तब ही केवल आप क्रिएशन में, ब्रह्मा जैसे सृजन में लगे रहते हो, सेवा में लगे रहते हो। लेकिन जब आप कोई कर्तव्य नहीं निभाते, सृजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी आंखें खुली रखते हो, तब चुगली चहाड़ी कान से सुनाई देती है, अश्लीलता, मनोरंजन आंखों से देखते हो, और फिर आपका सब कुछ नाश हो जाता है। कर्तव्य हो गया, कर्म हो गया, सेवा हो गई, सृजन हो गई, आंखें बंद कर लो, समेट लो अपने आप को। भले नहीं ध्यान करना है तो सो जाओ, लेकिन सो जाओ, समेट लो। जो समेटेंगे वे लोग लघिमा नाम की ये सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। लघिमा क्या है? लघिमा भार रहित होने की अवस्था है, कोई बोझ नहीं रहेगा आप पर। मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है सेवा के बाद, मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है अपने सृजन के बाद, तो फिर मनुष्य कभी भी भार नहीं सहता। हमें भार कौन सा है मालूम है? हमने चीज़ देख ली, आसक्त हो गए, वो चीज़ हमारे पास नहीं, हो गया भार। बच्चों में आसक्ति है, हो गए बच्चे भार। पत्नी की आसक्ति है, हो गई पत्नी भार। दुकान मकान की आसक्ति है, हो गए भार। ये सब भार है हम पर। लेकिन आप सृजन करो, सेवा करो, भार मुक्त हो गए। आपका काम हो गया, कर्तव्य हो गया, भार मुक्त हो गए। अब उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सो गए, भार मुक्त हो गए। ये लघिमा नाम की सबसे बड़ी सिद्धि आपको मिलेगी। निर्मल हो जाओगे आप बच्चों के भांति। बच्चे कैसे हैं? खेलकूद करते हैं, सो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो जाते हैं, बाकी कोई बोझ नहीं उन पर। आप पर ही दुनिया का बोझ आ गया, सारा बोझ आप ढो रहे हो कुली के भांति। कितना बोझ है आपको मालूम है क्या? मेरा कंधे पर कितना बोझ है? और फिर रास्ते से जाते जाते किसी ने आपको कहा, एक कुली इधर आओ। आप कहेंगे मुझे कुली क्यों बोला? अरे कितना बोझ है तुझ पर, पत्नी का बोझ, बच्चे का बोझ, उसकी शादी का बोझ, इसका बोझ, उसका बोझ, सारी दुनिया का बोझ लेकर तो चल रहा है, थोड़ा सा मेरा भी बोझ ले ले। कितने लोग कुली शब्द सुनने को तैयार है? कोई नहीं है, लेकिन है तो सब कुली। माफ करना भला, जो समेट लेता है अपने आप को वो कुली नहीं होता, वो बोझ नहीं रहता, वो कर्तव्य कर्म करता है। कर्तव्य कर्म करना और बोझ ढोना दोनों में फर्क है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। प्रवचन थोड़ा लंबा हो रहा है और 4 शक्तियां हैं, बता दूं या रुक दूं? कितने लोगों को लगता है कि बता दूं, वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आओ, 5वीं शक्ति है परखने की शक्ति। चित्त जो परख सकता है, चित्त के पास परखने की बड़ी शक्ति है।
यदि आप भौतिकवादी न हो तो हर चीज को जांच परख सकते हो आप, और जो परखना है उसके लिए आप परकाया प्रवेश कर लेते हो, जिसे एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी के परे है एम्पैथी। दूसरे के जगह पर जाकर खड़ा होना और उसको क्या लगता है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसके साथ कोई बुरा हुआ तो उसे कैसा लगता है, ये जांचने की कोशिश करना। हम दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, हमारे साथ कोई झूठ बोलेगा तो कैसा लगेगा, ये परखना। हम दूसरों को धोखा देते हैं, हमको किसी ने धोखा दिया तो कैसा। पत्नी मायके गई है और हम यहाँ व्यभिचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, यही हमारी पत्नी ने किया तो कैसा। ये जो परखता है मनुष्य खुद को, दूसरे को, जो एम्पैथी के साथ जीता है, वह मनुष्य परखने के साथ में प्रकाम्य सिद्धि पाता है। प्रकाम्य माने दूसरों के मन की बात जान लेना। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों की मन की स्थिति क्या है, उसका दुख क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसके भीतर क्या चल रहा है, ये सारा मन की बात जानने की जो सिद्धि है, जिस सिद्धि का भांडवल बनाकर लोग धंधा कर रहे हैं, वो बिजनेस करने के लिए नहीं है, ये सिद्धि एम्पैथी के लिए है, ताकि आप सहानुभूति के परे समानुभूति में आ जाए और सबको अपना बना लेवे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आओ हम अपनी समेटने की शक्ति के बाद परखने की शक्ति को भी उजागर करें। परखने के लिए मैंने कल जैसा बताया ना, वैसे दो लोग एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक व्यक्ति दूसरे की आंख में 5 मिनट तक झांकता रहेगा, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की आंख में 5 मिनट झांकता रहेगा और कंटिन्यूअसली आंखों में से उनके भीतर जीवन में एंट्री करेंगे। जीवन में एंट्री होगी, उनके जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो कितना बहिर्मुख है, कितना आसक्त है, कितना दुखी है, कितना परेशान है, सब कुछ समझ ले वे। परखो। और फिर परखने के बाद में चित्त की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति। बुद्धि निर्णय लेती है तो ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से, अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन चित्त जो निर्णय लेता है वो चित्त जांच परख कर निर्णय लेता है, और परख कर जो भी कमजोर है उसको सहारा देता है, जो गलत है उसको क्षमा करता है। परखने के बाद उसकी अवस्था को जानकर उसे माफ भी करता है, उसे ऊपर भी उठाता है। निर्णय लेना निष्पक्षता का, निष्पक्ष माने न्याय करना, कोई पक्षपात नहीं करना, ऐसा निर्णय लेकर जो मनुष्य कार्य करता है उसे हर चीज की प्राप्ति होती है। निर्णय यदि निष्पक्षता से लेते हो तो आपके जीवन में अप्राप्य ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, भगवान श्री कृष्ण का कहना है। दीदी एक बात समझ लो, जब निर्णय लेने जा रहे हो तो मेरे पक्ष में ज़्यादा क्या मिलेगा ये निर्णय कभी मत लेना। मेरे बेटे को ज़्यादा क्या मिलेगा, मेरे बेटी को ज़्यादा क्या मिलेगा, इसका निर्णय कभी मत लेना। निष्पक्ष होकर जिसको जिसकी ज़रूरत है उसको कैसे वो मिलेगा, यही निर्णय ले लेना। ये चित्त का निर्णय है, दिमाग का नहीं है। दिमाग तो कहता है ऐठ लो, दिमाग तो कहता है गैर फायदा ले लो, दिमाग तो कहता है संधि साधु बन जाओ। चित्त कहता है निर्णय लेना है तो निष्पक्ष होकर लो। ना पांडवों का पक्ष ना कौरव का पक्ष, कृष्ण तो निष्पक्ष है, धर्म का ही पक्ष लेंगे। जहाँ पर धर्म होगा वहीं पर पक्ष लिया जाएगा। इसीलिए तो पांडवों के पासे पलटाने के लिए नहीं गए,
द्यूत क्रीड़ा में पासे नहीं पलटाए कि पांडव मेरे हैं तो उनको जिता दूँ, लेकिन द्रौपदी जब वस्त्रहरण हो रहा है तो उसको वस्त्र, क्यों? क्योंकि धर्म का पक्ष लिया है। सबसे बड़ी बात है निष्पक्ष होकर निर्णय लो। शुरुआत कर लो आज से कि मैं पक्षपात न करते हुए निर्णय लूँगी, फिर आपको प्राप्ति नाम की सिद्धि हो जाएगी। प्राप्ति माने आप अप्राप्य ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आपने कह दिया स्वास्थ्य तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, चाहे कैंसर क्यों न हो जाए। आपके चित्त की ताकत आपको पता ही नहीं है। आपने कह दिया पैरालिसिस अच्छा हो जाए तो पैरालिसिस अच्छा हो जाएगा, हार्ट अच्छा हो जाएगा, सब कुछ, क्योंकि शरीर तो साधन है, मालिक तो अंदर बैठा है भाई। चित्त इतना शुद्ध है और पवित्र है और आपके पास सिद्धि है प्राप्ति की, तो हर चीज आपके लिए प्राप्य है। आप गुरुजी के पास जाते हो तो कहते हो सर पे हाथ रख दो और ये बीमारी दुरुस्त हो जाए। गुरुजी हाथ रखते थे, बीमारी दुरुस्त भी हो जाती है। आप कहते हैं चमत्कार क्या हो गया? कुछ लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है। रुको, अंधश्रद्धा नहीं है, ये चित्त की शक्ति है। जितना वो न्यायपूर्ण हो गया, निष्पक्ष हो गया, जितना वो सबके लिए एक समान हो गया, अब वो इसके लिए ज़्यादा उसके लिए कम नहीं रहा, अब वो पूर्ण सिद्ध हो गया। निर्णय सिद्धता लाता है और प्राप्ति की आपको सबसे बड़ी सिद्धि देता है। आगे सातवीं है। सातवीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। आपका चित्त सहयोग करना जानता है। आपका दिमाग कहेगा अब मेरा पैसा बांट दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, लेकिन चित्त कहता नहीं, सब में बांटो, सबका कल्याण करो। दिमाग तो कहता है मेरा पेटेंट है, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, मैंने जो ज्ञान पाया है इतने कष्ट करके पाया है और मैं सबको सिखा दूंगा मुफ्त में। चित्त कहता है नहीं, तेरे पास ज़्यादा हो गया है, तू सबको सेवा कर, वही तेरा धर्म है। चित्त जैसे ही सहयोग करने की शक्ति बढ़ाता है, वैसे गुरु पद अपने आप मिल जाता है। ये बड़ी सिद्धि है, उसको वशित्व कहते हैं। वशित्व की सिद्धि, गुरु वश कर लेता है। इस विश्व में धनवान इतना वश नहीं कर पाएगा, सुंदरी उतना वश नहीं कर पाएगी, लेकिन गुरु वश कर लेता है। शिष्य गुरु के वश में हो जाते हैं। गुरु कहते हैं करो तो वो करते हैं, गुरु कहते हैं ना करो तो ना करते हैं। तो गुरु में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्योंकि गुरु सहयोग करने की शक्ति बढ़ाए हुए है। नारद मुनि ने कह क्या दिया और वालिया लुटेरे ने घर छोड़ दिया। 14 साल के लिए तपश्चर्या क्या कर ली, इतने वश में हो गया कि जो लोगों को मारता था, दिन दहाड़े काटता था, लूटता था, पीटता था, और वो 14 साल के लिए सोचो तो इतना कैसे वश में हो गया? कारण था सहयोग। आप जो कुछ आपके पास है उसका सहयोग लोगों को करो। धन है, धन का सहयोग करो। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का सहयोग करो। आपके पास साधना है, साधना का सहयोग करो। आपके पास बल है, बल का सहयोग करो। जितना सहयोग बढ़ता जाएगा उतना गुरुपद आता जाएगा। गुरुपद आएगा तो आपके पास वशित्व का सबसे बड़ा धन आ जाएगा। वशित्व नाम की ये सिद्धि उन्हीं को मिलेगी। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशित्व, कितनी सिद्धियां है देखो। बड़ी विशेष बात है। आप आखिरी जो शक्ति है वो शक्ति है समाने की शक्ति। समा जाओ आदि में समाधि है। समा जाओ आदि में समाधि है। जब मनुष्य अद्वैत हो जाता है, ईश्वर में समा जाता है, पूर्ण ऊर्जा का हो जाता है, पूर्ण आत्मा का हो जाता है, तब उसे ईशत्व की सिद्धि मिल जाती है। इसे लोग ईश्वर कहते हैं। ईशत्व की सिद्धि ये 8वीं सिद्धि है। ईश्वर रूप
आधिपत्य आप पाते हो। जैसे ईश्वर के पास ऐश्वर्य होता है, वैसा 8 सिद्धियों का ऐश्वर्य आपके पास होगा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। और मैं एक आपको बताना रह गया था, परखने की शक्ति में जो सिद्धि मिलती है वो प्रकाम्य शक्ति है। दूसरों के मन की बात जानने की शक्ति को प्रकाम्य सिद्धि कहते हैं। 5वीं है प्रकाम्य, 6ठी है प्राप्ति, 7वीं है वशित्व और 8वीं है ईशत्व। आपको ईशत्व की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, साक्षात ईश्वर के समान, अद्वैत, ऐश्वर्यवान। समय हो रहा है और आप सभी ने इस गुरु पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मेरे परम गुरुदेव की कृपा से जो कुछ ज्ञान पाया है वो ज्ञान विचारणीय नहीं है, अनुसरणीय है। ये जानना है, अनुभूति में लाने के लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्नशील रहकर साल भर में, वर्ष भर में अपने आप को इन 8 शक्तियों से सिंचित करना है। 8 सिद्धियों से युक्त होने के लिए तैयारी करना है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की फिर से बधाइयाँ। धन्यवाद।